देखिए, विकसित भारत का सपना लेकर के केंद्र में बैठी सरकार आज काम करने की बात करती है, लेकिन मैं आपको आज दिखाने वाला हूं एक ऐसा ढाला जो बेगूसराय बलिया क्षेत्र का 38 नंबर ढाला के नाम से मशहूर है। और ये जो पथ आप देख रहे हैं, नीचे से उधर थोड़ा घुमा दीजिए, ये जो आप पथ देख रहे हैं सड़क, ये सड़क सीधे सुघरन तक, एक मोहल्ला है सुघरन डंडारी पंचायत का क्षेत्र आता है, वहाँ तक पहुँच जाता है। और देखिए कि ट्रैक पर रेड कलर का पर्दा टंगा हुआ है और इधर भी दिखाइए, दोनों ट्रैक पर, रेलवे के दोनों ट्रैक पर रेड कलर का पर्दा लगाया गया है यहाँ ट्रैकमैन के द्वारा। इसलिए लगाया गया है कि इन्हें कभी कभी सूचना नहीं मिल पाती है और जिसके वजह से कोई हादसा ना हो, उसके लिए ये सतर्कता के लिए इन्होंने लगाया है। सरकार ने सोचा कि तुम पर्दा क्यों लगाते हो, हम उस ढाला को ही बंद करने वाले हैं। अब इस ढाले को बंद करने से समस्याएं कितनी बढ़ेंगी, इसको मैं रेल मंत्रालय के वरीय पदाधिकारी डीआरएम को भी बताना चाहता हूं कि सदानंदपुर हो, बरियारपुर हो, बड़ी बलिया हो और नगर परिषद के क्षेत्र इधर आ जाते हैं और इधर पंचायत के क्षेत्र आ जाते हैं। दोनों जगहों के लगभग लाखों लोग की खेती इसी तरफ होती है। और अभी भी ढाले पर देखिए कि एक किसान है जो बाइक पर चारा पशुओं के लिए लेकर के घर जा रहे हैं और ये एक नहीं, सैकड़ों किसान इधर से ही आएंगे जाएंगे। और ऐसी हालत में इस ढाले को बंद करने की योजना केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है। अब वो बंद इसलिए कर रहे हैं कि एक सड़क है, जिस सड़क को पीछे जो इसके नीचे से सड़क है उसमें मिलाना है और इसको बंद कर देना। लोगों के आवागमन के लिए हज़ारों करोड़ रुपए वहाँ पे खर्च करेंगे, लेकिन एक अंडरपास अगर दे देंगे तो सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाएगी और हज़ारों करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। उस सड़क को मुख्यमंत्री बिहार ग्राम पथ संपर्क योजना के तहत भी बनाया जा सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों साहेबपुर कमाल विधानसभा पर रेल मंत्रालय की टेढ़ी नज़र पड़ी हुई है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि साहेबपुर कमाल स्टेशन के पास जाफर नगर के पास एक गुमती को बंद कर दिया गया। अब ये दूसरी गुमती को बंद करने की चर्चा सामने आई है। हम यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ? हमारा शिवशंकर यादव नाम हुआ। इस ढाले को बंद करने की बात कही जा रही है, आपका घर तो यहीं होगा? हाँ, ही है। अच्छा, हाँ। इस ढाले को बंद करने की जानकारी है आपको? हाँ। इस ढाले को बंद करने से क्या क्या परेशानी हो सकती है? बहुत परेशानी होगा और क्या सुविधा मिलेगी? यहाँ खेती बाड़ी इस पर होता है। अच्छा। लाखों आदमी का खेती बाड़ी होता है, 4-5 गांव का खेती यहाँ होता है। राहतपुर, बरियारपुर, सदानपुर, पोखरिया, इनियापुर, सफापुर, सबका खेती इसी तरह होता है। अच्छा। इस पार में एक भी दूर जमीन नहीं है, सबका खेती इसी तरह इसी पार होता है। इसलिए बहुत दिक्कत होगा इस ढाला तोड़ने से। ढाला तोड़ने से बहुत दिक्कत होगा। देखिए, क्या कुछ कह रहे थे आप जी? अभी कुछ बोल रहे थे इस ढाला को लेकर के। कह रहे थे मैं लिया जाए, इन्हें बहुत खेती बाड़ी होता है, एक साइड हमारा कट पड़ता है साफे, हाँ इसी पर। हाँ, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। हाँ, बहुत दिक्कत हो जाएगा। सरपंच साहब, क्या लगता है इस ढाले को लेकर के, जो केंद्र की योजना है कि हम नीचे से सड़क ले जाएंगे, अगले ढाला में मिलाएंगे, 1.5 किलोमीटर के बाद जो दूसरी ढाला है 37 नंबर, जी, वहाँ मिलाएंगे, तो किसान परेशान हो रहे हैं कि हमारा सुघरन के क्षेत्र में रकबा है, हम खेती करते हैं। छात्र विद्यालय कैसे जाएंगे? यानी किसानों की भी सुविधा का ख्याल नहीं सरकार रखना चाहती, छात्रों की भी सुविधा का ख्याल नहीं रखना चाहती और कहती है कि हम विकास कर रहे हैं। ये कौन सा विकास है? ये सर विकास थोड़ा कर रहे हैं, ये विकास नहीं कर रहे हैं, ये साफ हम लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। समस्या है सर कि बड़ी बलिया दक्षिणी और बड़ी बलिया उत्तरी के बीच में एक मध्य रेलवे लाइन बैठा हुआ, जिसमें 38 नंबर गेट में बना हुआ है, जो कि अंग्रेजों के समय से चलती आ रही है। अब सरकार ने इस रूट को बंद करना चाह रही है, तो हमको लड़ाई है यहाँ तक कि इधर की जनता उधर की जनता आने जाने बहुत कठिनाई होती है। लगभग 25,000 एकड़ बीघा जमीन इधर है और हम लोग को खेती बाड़ी इधर ही होता है सर। आने जाने बहुत कठिनाई होगी। सरकार से हमको इसलिए लड़ाई है कर रहे हैं कि हमको अंदर पासिंग दे दिया जाए। सरकार से लड़ाई हमारा ख़त्म हो जाएगी। जब तक सरकार हमको अंदर पासिंग नहीं देंगे तब तक ये मैं धरना प्रदर्शन लड़ाई करता ही रहूँगा।
ये इसमें अंडरपास चाहते हैं। अंदर पासिंग हम चाह रहे हैं, जिससे कि हमको आने जाने में, हमारे ग्रामीण लोगों को, विद्यालय आने जाने बच्चा लोगों को बहुत कठिनाई होगी, इसलिए हमको अंदर पासिंग दे दे सरकार। बस हमारा यही मांग है। अगर सरकार मांग पूरा नहीं करते हैं तो ये हमारा लड़ाई जारी रहेगा। जारी रहेगा। देखिए, कौन सी सड़क को यहाँ पे मिलाना चाह रहे हैं और कैसे ले जाना चाह रहे हैं, योजना में क्या कुछ आया है? ये हम लोगों को 37 नंबर ढाला पर मिलाना चाहता है, जो कि शायद अगल बगल में कोई गांव नहीं है, और रात बरात में जाने आने में हम लोगों को बहुत कठिनाई होगी और बहुत दिक्कत होगा। बहुत दिक्कत। इसलिए हमको वो नहीं चाहिए, हमको अंदर पासिंग चाहिए। अंडर पासिंग। अच्छा, यहाँ पे विधायक जी लोग आए थे और भी सारे कुछ लोग आए होंगे जी। उन्होंने क्या कुछ कहा इस चीज़ के लिए? रेल मंत्रालय को चिट्ठी वगैरह लिखा उन्होंने तो बहुत भरोसा दिए। रेल मंत्रालय को भी चिट्ठी बोले भेज रहे हैं, और डीएम साहब से भी बात किए, और डीएम साहब को भी एक पत्र भेजा गया है। यानी कि सब जगह हम लोग पेपर विधायक जी के माध्यम के द्वारा हम लोग चल रहे हैं, और हम अपना भी पेपर ग्रामीण लोगों से तैयार करके डीएम साहब को और क्या कहते हैं रेल विभाग को हम भेज रहे हैं। विधायक जी के आवास के पास ही साहेबपुर कमाल स्टेशन है, उस स्टेशन से थोड़ा सा पहले ही जाफर नगर एक मोहल्ला है, वहाँ पे एक गुमती थी। उस गुमती को भी बंद करने के खिलाफ वहाँ के किसान, वहाँ के मजदूर, वहाँ के लोग थे जी। तो वो तो बंद हो गया जी, बंद हो गया। उसके बारे में भी विधायक भी चर्चा कर रहे हैं, और उनका भी सारा पेपर बन के जा रहा है, पेपर बन के जा रहा है कि ये गुमटी बंद नहीं हो। अगर ये गुमटी बंद होगी, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। ये जो बातें चिट्ठी पत्री का हुआ है, पत्र का, ये ईमानदारी पूर्वक हुआ है या चुनावी शगुफा ही जी? नहीं, ये ईमानदारी पूर्वक हो रही है, एकदम ईमानदारी पूर्वक हो रही है। कहीं कोई नहीं चुनाव का कोई रणनीति नहीं है यहाँ पर। हम लोगों के साथ हैं। यहाँ तक विधायक जी बोले अगर ये गुमटी बंद करने में हमारी जनता जेल जाती है तो उसके साथ मैं भी जेल जाने के लिए तैयार हूँ, जेल जाने के तैयार हूँ। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से स्पष्ट कर देता हूँ, यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं बात कराऊंगा आपको, लेकिन आपको किन्हीं ग्रामीण से बात कराऊं उससे पहले मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूं कि साहेबपुर कमाल विधानसभा आरजेडी का प्रमुख गढ़ क्षेत्र है, और यहाँ पे लगातार आरजेडी के का नेतृत्व चलता आया है, और साहेबपुर कमाल विधानसभा में ही गुमतियों के बंद करने का दौड़ केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय का सिलसिला जारी है। कहीं ना कहीं यह राजनीति से भी प्रेरित दिखाई पड़ता है, लेकिन ग्रामीण जिसके केंद्र सरकार के द्वारा सुविधा की बात कही जा रही है कि हम आपको सड़क दे रहे हैं, ग्रामीण कह रहे हैं कि हमें सड़क नहीं, हमें अंडर पासिंग दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर अंडर पासिंग नहीं देते हैं तो, सड़क बनाते हैं तो क्या क्या असुविधा हो जाएगी उसकी मैं गिनती करा देता हूँ। हजारों किसान 2 किलोमीटर के चक्कर लगा करके जाएंगे। कोई भी विवाह वगैरह अगर संपन्न कराया जाना है तो 2 किलोमीटर चक्कर काट करके ही लोग आएंगे, 3 किलोमीटर। और इसके बाद अगर छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उनको भी ये 3 किलोमीटर का रास्ता, जहां 50 मीटर 100 मीटर पर अगर स्कूल है तो 3 किलोमीटर घूम करके उनको 100 मीटर के पास पहुंचना पड़ेगा। अब इतनी घुमावदार जलेबी के समान योजना ला करके आखिर रेल मंत्रालय क्या दिखाना चाहती है? मैं तो रेलवे मंत्रालय से जानना चाहता हूं कि अंडरपास देने में क्या तकलीफ है भैया। अगर आप अंडरपास नहीं दे सकते हैं तो ये बेवजह का योजना ला करके सैकड़ों करोड़ रुपए जो आप खर्च करने की दिशा में काम बढ़ा दिए हैं, इसे तो लोग बिहार की सरकार भी कर लेगी, और यदि आपकी ज़मीन है तो आप ही करा दीजिए। लेकिन अंडर पासिंग दे करके अगर सड़क बनाते हैं तो यहाँ के तमाम लोग आपके प्रति आभार प्रकट करेंगे और कहेंगे कि सरकार को ऐसा ही काम करना चाहिए। इसी बीच हमारे साथ एक और बुजुर्ग व्यक्ति हैं। क्या कुछ बाबा कहिएगा, ये बंद हो जाएगा तो? सर, बंद होने से बहुत हम लोग को तकलीफ होगा, बच्चा लोग को जाने आने में कष्ट होगा, और बुरा डिलीवरी कराने अगर किसी को जाना पड़ जाए अस्पताल तो भारी समस्या, जाना का दिक्कत होगा, तो इसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हमको रोड चाहिए, अगर नीचे दे के दे देता और बढ़िया, बंद नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। बंद नहीं होने के लिए बाबा देखिए, इनका मुझे नहीं लगता कि किसी आटी पार्टी से कोई मतलब होगा। बाबा क्या लगता है, बंद होना चाहिए कि रहना चाहिए? बंद होते तो मर नहीं जाबे, बंद होते तो मर जेबे। हाँ, बंद होते तो मर जेबे, डॉक्टर यहाँ जेबे नहीं है तो मर नहीं जेबे। खेती बाड़ी फलना चुना हो चाहिए, मुकोस घूर के डॉक्टर लिया जेबे, घर लिया डॉक्टर से बाहर जेबे, बुलते मर नहीं जेबे।
ठीक बात है। बाड़ी भी नहीं पार है। खेती बाड़ी भी अपने सब कोंथरे हो सब सब ये है 10 गांव के रास्ता से बाबू 10 गांव 10 गांव का रास्ता है। आइए इधर, क्या लगता है सर इसको बंद करने की योजना लेकर के रेल मंत्रालय काम शुरू किया? भूतपूर्व कर्मचारी हैं ये। सर अगर ये बंद होता है तो यहाँ तो ये 3 पुष्ट हम लोग देख रहे हैं ढाला है। और यहाँ की संख्या लगभग लाखों करोड़ों में है और यहाँ के लोग सभी गृहस्थी उत्तरी साइड में करते हैं और वहाँ जाने का आने का, मान लीजिए कोई बराती हुआ या बीमार पड़ गया तो आखिर किस रिश्ते से जाएगा? खेती गृहस्थी के लिए किसान यहाँ 90% है और मवेशी पाले हुए हैं, उन लोग का चारा मवेशी पालक किसान है। हाँ, सब चारा का कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा? रास्ता उसको होना चाहिए, इसलिए बाईपास होकर रास्ता अंडरग्राउंड दे देता है तो हर किसान को कोई आपत्ति नहीं। आप रेल घाला अंडरग्राउंड पासिंग चाहिए आपको जी। मतलब इतना आदमी है सर कि मान लिया जाए कि ये राह बंद होला पर इतना क्षति होते कि इसे कह नहीं सके छो। राह हर हाल में बंद नहीं होके चाहिए। आइए देखिए, एक चारा लेकर के किसान है और इनको मुझे लगता है कि रोजाना आते जाते होंगे। जाते हैं घास लाने के लिए जाते हैं, रोज जाते हैं? रोज डेली जाते हैं। कहाँ घर हुआ आपका? घर हुआ उस पर हुआ है घर, रेलवे के उस जी। पर। और खेती इधर करते जी, हैं? टोटल खेती इधरे होता है हम लोग का। मवेशी पालते जी हैं? जी, मवेशी 5-7 को रखे हुए हैं। ये जो बंद हो जाएगा तब बंद हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा हम लोग को। हम लोग को कि पूरे बड़ी बलिया ग्रामीण है 4-5 गाँव के यहाँ पर आता है खेती करने के लिए। 40-50 हज़ार का आबादी है। ये बंद हो जाने के बाद बहुत कष्ट होगा हम लोग को, बहुत दिक्कत जी। वो सड़क आपको कोई सुविधा जी नहीं नहीं, दे रही उस सड़क हमको कोई सुविधा नहीं है। उधर से जाने से हमको कोई मैटर नहीं है। और यहाँ पे अंडर पासिंग अगर जी हो जी, जाए तो यहाँ हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा सब बहुत लोग को। अच्छा जी, रहेगा। बहुत अच्छा। देखिए, तमाम बेगूसराय के सौभाग्य में ये है कि बेगूसराय के सांसद केंद्रीय मंत्री हैं और इनकी बातों तक रेल मंत्रालय तक पहुंचाने में मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई अड़चनें भी आएंगी। मैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी से कहना चाहता हूं कि इन लोगों की समस्या को एक बार आकर के खुद से देखिए और इसके लिए आपकी पहल की अब आवश्यकता है। ग्रामीण खासे परेशान हैं क्योंकि इन्हें जाने का जो मार्ग होगा वो अवरुद्ध हो जाएगा तो फिर ना बच्चे पढ़ सकेंगे, ना किसान खेती कर सकेंगे, ना बीमार व्यक्ति को सही समय पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा और ना ही किसी अपराधी को पकड़ने पुलिस ससमय पहुंच सकेगी। बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको लगता है कि यह ढाला नहीं बंद होना चाहिए तो एक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय मशवरा ज़रूर लिखिएगा।